हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो कि आपके 2024 में पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, अहम पर कार्य करता है। तो अहम वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मीसोमॉर्फ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, एक शील गुण जो व्यक्ति को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उसे प्रभावित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर कार्डिनल शील गुण। इसके बाद नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, खुलापन। अगला प्रश्न है, संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रक्रिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्रेषक यानी सेंडर। अगला प्रश्न है, संचार कौशल का एक भाग है। तो यह एक सॉफ्ट भाग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सांस्कृतिक भिन्नता। यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डिकोडिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदेश यानी मैसेज। अगला प्रश्न है, संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एनकोडिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर व्याकरण त्रुटियों तथा खराब वाक्य संरचना। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूह में बांट देता है। इस संबंध में उसकी युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रांसैक्शनल मॉडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशलों को पहचानिए। तो यहाँ पर पढ़ना तथा सुनना दिया गया है, सुनना तथा सहायता करना दिया गया है, सहायता करना तथा बोलना, और बोलना तथा लिखना। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 4, यानी पढ़ना तथा सुनना और बोलना तथा लिखना संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजना तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल देते हैं तो यह कहलाता है। तो ये ट्रांसैक्शनल मॉडल कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तरफा संचरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीनियर मॉडल। अगला प्रश्न है, संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है से संबंधित है। तो यह आदेश से संबंधित है, यानी ऑर्डर से। इसके बाद अगला प्रश्न है, कथन फर्स्ट दिया गया है, यह स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। कथन सेकंड दिया गया है, गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ छात्र छात्र अंतःक्रियाएं तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही दिए गए हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, ट्रांसैक्शनल मॉडल। अगला प्रश्न है, संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, कथन ए दिया गया है यहाँ पर, मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ
अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। तर्क आर दिया गया है। अशाब्दिक संकेत प्राय गुप्त संदेश तथा सामवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है अशाब्दिक संकेतों में शामिल है। तो इनमें उपरोक्त सभी शामिल है यानी शारीरिक भाषा, आनंद, अभिव्यक्ति और हाव भाव। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है PIB। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ पर चैट बोट नहीं है, बाकी सभी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर अनदेखा करना। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है प्रभावी सुनना। अगला प्रश्न है एक भाषण को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सत्य। अगला प्रश्न है एक वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। यहाँ पर ऑप्शन सी विश्वासी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या उद्दंडता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जुड़े हुए अंगुलियों के सिरे। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक केंद्रित अंगुली का भाव हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है आरोपण। अगला प्रश्न है एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट। नेक्स्ट यहाँ पर एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है श्रोता। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संचार है। तो अशाब्दिक संचार एक अर्धचेतन संचार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पेरा भाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आवाज़, अवधारणा व प्रभाव। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है। यहाँ पर ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट आंसर है यानी लिखना और आंकिक विधि। इसके बाद अगला प्रश्न है अशाब्दिक संचार अधिकतर है तो यह असंचरित है। अगला प्रश्न है शारीरिक भाषा हाव भाव, मुद्रा तथा आनंद अभिव्यक्ति के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है तो इसे काइनेसिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच रेट, आवाज़ एवं रुकने का उपयोग शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है पेड़ा भाषा। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड व थर्ड केवल यानी अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का और सांवेगिक अर्थ और अस्पष्ट नियमों का तंत्र। पहले तीन ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। तो ये अशाब्दिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है लिखित मेमो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर लिखना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है से है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है क्रोनेमिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सीमिक्स। अगला प्रश्न है हैप्टिक्स का तात्पर्य से है तो इसका तात्पर्य स्पर्श से संचार से है। अगला प्रश्न है सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह कहलाता है तो इसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा है वर्णित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वायरल। अगला प्रश्न है किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी यानी अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज, अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना और समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व में की गई पोस्ट्स को पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी साइबर बुलिंग है यानी फ्लैम मेल, एक विमर्श पटल पर मतलबी टिप्पणी भेजना और हैट मेल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमें इसे
खोले बिना डिलीट कर देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, चेट संक्षेप BRB का तात्पर्य से है, तो इसका तात्पर्य है बी राइट बैक। अगला प्रश्न है, नेटिकेट का स्वर्ण नियम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर, मानव को याद रखें। अगला प्रश्न है, एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, सांवेगिक स्थिरता। अगला प्रश्न है, एक सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को द्वारा संचार करना चाहिए, तो उसे ज्ञान द्वारा संचार करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हों। अगला प्रश्न है, एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, तेज बोलना। अगला प्रश्न है, एक सामूहिक विमर्श में हमें चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्वीकारात्मक। अगला प्रश्न है, जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रसारित की जाती है, यह से जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, संरचित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, प्रतिवादी से किसी दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका संचालन करना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, केंद्रित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्न में से क्या समस्याएं हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, केवल फर्स्ट व थर्ड, यानी ए संयोगिक प्रतिदर्श और प्रत्युत्तर पक्षपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है, सब उसे मुक्त होकर अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाए, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार प्रदत्त में निम्न कारकों से त्रुटि आ सकती है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला दिया गया है उत्तरों को शुद्धता से रिकॉर्ड करने में फेल, ये सही दिया गया है, और प्रतिवादी के प्रति उत्तर को प्रभावित करने से और उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल। इसके बाद नेक्स्ट है, साक्षात्कार के साथ वार्तालाप है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य। अगला प्रश्न है, एक जॉब प्रत्याशी के रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में शामिल है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रीनिंग साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियाँ क्या है, यहाँ पर उपरोक्त सभी दी गई है, यानी व्यक्तिक सौहार्दपूर्ण संबंध और अच्छा आंखों का संपर्क और मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट विचार। अगला प्रश्न है, समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय के अनुरूप कर सकता है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसंरचित साक्षात्कार का प्रकार है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केस स्टडी साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति से हुई है, तो इसकी व्युत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या है, यहाँ पर सभी दिए गए हैं, यानी फेस टू फेस, व्यवहारवादी और टेलीफोनिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, स्पष्ट रहे तथा विशिष्ट सूचना देने से बचे। नेक्स्ट है, एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अपने हाथों या पैरों को क्रॉस करना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाह क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट है, प्रक्रिया सुनने के समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी वक्ता को बाधित करना और वक्ता को जज करना। नेक्स्ट है, कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी, यानी शांत और जुड़े रहे, आदर प्रदान करें तथा तदानुभूति प्रदान करें और स्पष्टीकरण प्रश्न पूछे। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संचार की सबसे सामान्य बाधा है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वास का अभाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तकनीकी बाधाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आवाज़ की सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, उत्साही और आमंत्रित। नेक्स्ट है, संचार के तत्व क्या है, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शाब्दिक, अशाब्दिक और भौतिक तत्व। नेक्स्ट है,
मुखर, सीधे मुद्दे पर तथा स्वीकारात्मक किस संचार शैली के गुण हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी प्रत्यक्ष राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब अपनी टीम को प्रेरित करना हो तब उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त संचार शैली कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्साही। नेक्स्ट, एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, विचारशील। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी होगी? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्रमबद्ध। नेक्स्ट है, तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक किस संचार शैली की विशेषताएं हैं? यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रमबद्ध। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो मातृभाषा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु सबसे आत्मनिष्ठ विधि है? इसका राइट आंसर है, प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट है, कथानक बोध परीक्षण यानी TAT व्यक्तित्व मापन की एक है, तो प्रक्षेपित तकनीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण पर आधारित है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, केटल का सिद्धांत। नेक्स्ट है, क्रेसमर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, सक्रिय अवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व के शील गुण हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, यानी प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है और व्यक्तित्व एक संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर गलत कथन चुनिए। तो यहाँ पर गलत कथन दिया गया है, व्यक्तित्व केवल व्यक्तित्व का रूप है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सभी सही कथन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने बारे में अनुभव करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आत्मसम्मान। नेक्स्ट है, कथन व्यक्तित्व सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में शामिल है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, शारीरिक गठन। अगला प्रश्न है, इदम अहम परा अहम बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर, मन का गत्यात्मक पक्ष। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रायड। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हार्मोन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, परसोना का अर्थ है? तो परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को अवस्थाओं में बांटा? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, 8। तो यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है इस वर्ष आपके इनमें से रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको सभी प्रश्नों का भलीभांति एग्जाम में रिवीजन करके जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।